हेलो एवरीवन, कैसे हो आज सभी लोग। एपिसोड 3 के शुरुआत में हमारे मेन कैरेक्टर ताकि असल में कहीं पर जा रहा होता है और तभी वो कहने लगता है, उस दिन मैंने ट्रेन पे एक लड़की को बचाया था एक गुंडे के हाथों और वो लड़की मेरे घर आई थी। लेकिन उसके बाद मुझे पता चला कि वो असल में मेरे सबसे प्यारे दोस्त बेस्ट फ्रेंड को पसंद करती है। इसका नाम माकोतो है। लेकिन मुझे कल रात को उस लड़की ने फ़ोन किया था और कहा कि असल में मुझे तुमसे मिलना है। मेरे हिसाब से वो मुझसे रिलेशनशिप का कुछ एडवाइस मांगने वाली है। उसके बाद हमारे ताकियो एक बेंच के ऊपर बैठा हुआ था। तभी वहीं पर हम लोग देखते हैं रिंको की एंट्री होती है और वो असल में कहने लगती है, ताकि मुझे माफ़ करना, मुझे आने में थोड़ी सी लेट हो गई। और असल में हमारी जो रिंको होती है वो आज बहुत ही सुंदर लग रही होती है। और तभी रिंको कहने लगती है, मैं तुम्हारे लिए कुछ कुकीज़ वगैरह लाया हूँ खाने के लिए। जहाँ पर हम लोग देख ही सकते हैं जो कुकीज़ होता है वो असल में दिखने में स्वादिष्ट लग रहे होते हैं। तभी रिंको कहने लगती है, मैं इस कुकीज़ के अंदर स्वीटनेस के साथ सॉल्टनेस ऐड किया है। जहाँ पर हमारे ताकि उस कुकीज़ को खा के कहने लगता है, ये तो बहुत ही अच्छा है। और तभी रिंको असल में कहने लगती है, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। लेकिन वो बातें करने के टाइम बहुत ही शर्मा रही होती है। और तभी वो डिसाइड करती है कि उसने जो टी लाया है वो ताकेओ को देने के लिए। और वो कहने लगती है, उस दिन माकोतो ने चाय का ऑफर किया था इसलिए मेरे दिमाग में आया है। और तभी और मेन कैरेक्टर कहने लगते हैं, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, जो माकोतो है वो बहुत ही इंटेलिजेंट बंदा है। वो दिखने में बहुत ही अच्छा है और बहुत ही कूल है और उसका अभी तक कोई भी गर्लफ्रेंड भी नहीं बना है। तुम चाहो तो कर सकती हो ट्राई। और जहाँ पर वो असल में रिंको के बारे में सोचने लगता है और कहता है, मुझे पता है मुझे अपनी फीलिंग्स को दबाना पड़ेगा क्योंकि मेरा बेस्ट फ्रेंड इसको पसंद करता है। और तभी वो असल में रिंको को देखने लगता है और तभी हमारी जो रिंको होती है वो असल में बहुत ही दुखी होती है और वो रोने लगती है। जहाँ पर रिंको कहती है, मुझे माफ़ करना, मेरे आँखों के अंदर कुछ चला गया था। और इतना कहते ही हमारी जो रिंको होती है वो वहाँ से भागते हुए जाने लगती है। और उस टाइम पर हमारे ताकेओ इस चीज़ को देख के लिटरली यार बहुत ही शौक हो चुका था। और उसके तुरंत बाद ही वो सीधे हमारे माकोतो के रूम के अंदर एंटर करता है और कहने लगता है, माकोतो तुम सच सच बताओ तुमने उसके साथ क्या किया है। और माकोतो कहता है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, तुम क्या हुआ अच्छे से बताओ। लेकिन तभी ताकेओ कहता है, मुझे पता है तुमने तो कुछ तो किया है। वो रो रही थी और वही कहने लगता है, प्लीज़ बताओ तुमने उसके साथ क्या किया है। और तभी ताकेओ कहता है, जब मैं तुम्हारे बारे में उससे बात किया तो वो रोने लगी। जहाँ पर हमारा माकोतो कहता है, असल में तुम खुद को क्यों नहीं देखते, वो असल में तुमको पसंद करती है। इसको सुनते ही हमारा ताकेओ बहुत ही शौक में चला आता है। और तभी वो कहने लगता है, असल में तुम हमेशा से मुझको देखते आ रहे हो, तुम खुद को क्यों नहीं देखते, तुम बहुत ही कूल हो। और वो कहने लगता है, जब तुम उस पार्क के अंदर चले गए थे उस टाइम पे वो जो रिंको होती है वो मुझसे पूछने लगती है कि असल में तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं, क्योंकि तुम तो बहुत ही कूल दिखते हो। लेकिन मेरे आंसर में कहा था तुम्हारी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है, क्योंकि जो कि सच्ची बात है। और तभी इस बात को सुनने के बाद रिंको डिसाइड करती है कि तुमको डेट करेगी। और तभी इन सब चीज़ों को सुनने के बाद ताकि वो कहने लगता है, तुम बिल्कुल झूठ बोल रहे हो, वो तुमको पसंद करती है, क्योंकि मैंने उस दिन हमारे घर के अंदर देखा था, वो तुमको रोकना चाहती थी। वहीं पर ही उसकी आंखों में वो साफ साफ दिख रहा था वो तुमको पसंद करती है। और तभी माकोतो कहने लगता है कि तुम थोड़े से डम हो, वो असल में तुमसे नर्वस फील कर रही थी अकेले तुमसे बात करने के लिए। और तभी ताकेओ कहने लगता है, मैंने उसके आंखों के अंदर देखने की कोशिश तो की थी, उसने मुझे लौट के देखा भी नहीं, वो मुझसे नजरें छुपा रही थी। और तभी माकोतो कहता है, असल में वो तुमसे आई कांटेक्ट करने में बहुत ही शर्मा रही थी। इस बात को सुनने के बाद ताकि अपने मन में सोचता है कि सच में वो लड़की उसको पसंद करती है। और वो कहने लगती है, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो तुमको पसंद करती है। और उस टाइम पर ताकि वो कहने लगता है, असल में तुम हमेशा से मुझको देखते आ रहे हो, असल में तुम्हें खुद को देखना चाहिए। और तुम्हें पता है मैं सारी लड़कों को रिजेक्ट क्यों करता हूँ। जितनी भी सारी लड़कियाँ मुझे बचपन से लेके आज तक मिली है जो भी मुझे प्रपोज करती है, इंक्लूडिंग वो मिडिल स्कूल वाली लड़की, वो सभी लोग मेरे सामने अच्छा बिहेव करती है, लेकिन मेरे पीठ के पीछे तुम्हारा बुराई करती है। जिसको सुनने के बाद ताकि बहुत ही शौक में चला आता है और कहता है, क्या सच में। और वह कहने लगता है, तुम सभी लड़कियों को मेरी वजह से रिजेक्ट कर रहे हो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और वह कहने लगता है, अभी मुझे क्या करना चाहिए। और तभी अचानक से वहीं पर ही माकोतो की मॉम आती है और कहती है, तुमसे मिलने कोई लड़की आई है। जिसको सुनने के बाद ताकेओ बहुत ही घबरा जाता है और कहता है, मुझे कहाँ पर छुपना चाहिए। और इसके बाद हम लोग देखते हैं ताकेओ एक बेड के नीचे छुपा हुआ रहता है। और अगले सीन में वहाँ पर एंट्री होती है हमारी रिंको की और कहती है कि क्या मैं यहाँ पर बैठ सकती हूँ, मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारे घर आई हूँ। और उस टाइम पर जो रिंको होती है वो अचानक से रोने लगती है और कहती है, सब कुछ ताकेओ की गलती है।
और तभी माकोतो कहने लगता है असल में तुम रो क्यों रही हो। और तभी रिंको कहने लगती है मैंने ताकि को अपना फीलिंग्स को जाहिर करने के लिए बुलाया था, लेकिन वो मेरे सामने तुम्हारी बातें कर रहा है और वो सोचता है कि मैं तुमको पसंद करती हूँ। और तभी माकोतो कहता है कि तो तुम उसको छोड़ क्यों नहीं देती, जहाँ पर हमारी रिंको कहती है बिल्कुल भी नहीं, मैं उसको पसंद करती हूँ, मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ, इस वजह से मैं उसको बार बार कोशिश करूँगी वो मुझको पसंद करे। जहाँ पर माकोतो कहता है तो ठीक है, अभी तुम उसको कैसे प्रपोज करोगी, जहाँ पर वो कहती है कि मैं उसको प्यार करती हूँ, इसको मैं उसको बता दूंगी। और वो चिल्लाते हुए कहती है मैं सच में उसको बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। इस बात को सुनने के बाद अचानक से हमारा जो माकोतो होता है वो कहने लगता है ताकियो अभी तुम बाहर आ सकते हो। और तभी ताकियो असल में बेड के नीचे से बाहर निकलता है, जिसको देखने के बाद रिंको कहने लगती है माकोतो तुमने मुझे मैनिपुलेट किया है इस सब कहने के लिए। और तभी माकोतो कहता है इससे क्या फ़र्क पड़ता है, तुमने अपने दिल की बात तो कह दी ना। और तभी हमारा ताकिया उसके सामने चला आता है, जिसको देखते हुए रिंकू कहने लगती है असल में मैं उस दिन से तुमको पसंद करती हूँ जिस दिन हम लोग मिले थे। और तभी यही सेम लाइन हमारा मेन कैरेक्टर ताकिया भी कहने लगता है और हम लोग देखते हैं कि उन दोनों के अंदर एक अच्छा सा माहौल क्रिएट होता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम लोग अगले दिन का सीन को दिखाया जाता है, वो लोग पार्क के अंदर बैठे हुए थे और तभी वहाँ पर रिंको उनके लिए एक बहुत ही अच्छा केक बना के लाई थी। और रिंको कहने लगती है ये केक तुम लोग के लिए मैं लाई हूँ। जहाँ पर हमारा ताकेयो एक चीज़ को नोटिस करता है और वो देखता है कि असल में हमारा जो माकोतो है वो थोड़ा सा दुखी लग रहा होता है। और तभी ताकेयो कहने लगता है कि असल में तुम सच में एक ब्लू ऑर्क हो, मैं रेड ऑर्क हूँ। और तभी माकोतो कहने लगता है मुझे इस बारे में कुछ याद ही नहीं। और तभी ताकेयो को देखते हुए रिंको कहने लगती है मुझे पता है तुमने इस बात को मुझे कल कहा था। और तभी ताकेयो कहने लगता है असल बात ये है। उसके बाद वो स्टोरी सुनाने लगता है जहाँ पर एक रेड ऑर्क नाम का बंदा था जो दिखने में बहुत ही खतरनाक लग रहा था, जिसके वजह से गांव के बच्चे उसके पास बिल्कुल भी खेलने के लिए नहीं आते थे। और इसके साथ ही वो हमेशा से अकेला रहता था और बहुत ही अकेला पड़ गया था। लेकिन उसके पास एक दिन ब्लू ऑर्क नाम का एक बंदा आता है जो कि उसको डिसाइड करते हैं कि जब ब्लू ऑर्क रहेगा वो असल में गाँव के जाके गाँव के लोगों को डराने लगेगा। और इसी मौके को देखते हुए जो रेड ऑर्क रहेगा वो सीधा आके ब्लू ऑर्क को मारने लगेगा और उसके बाद वो ब्लू ऑर्क को गांव से भगा देगा, जिसके वजह से सारे गांव वाले उससे खुश हो जाएंगे और एक करके सारे गांव वाले रेड ऑर्क के साथ दोस्ती भी बढ़ाने लगते हैं। और उसके तुरंत बाद ही रेड ऑर्क को जब सभी लोग बाय करके चले जाते हैं तभी रेड ऑर्क को समझ में आता है कि उसने अभी तक ब्लू ऑर्क को कहीं पर नहीं देखा है। और तभी वो ब्लू ऑर्क को ढूंढने के लिए चला आता है उसके घर के आसपास। और तभी वो जब उसके घर के अंदर जाता है तब वहाँ पर एक लेटर मिला हुआ पाता है, जिस लेटर में लिखा हुआ होता है कि ब्लू ऑर्क असल में दुनिया घूमने गया है और वो कभी वापस नहीं आएगा। इसी बात को सुनते ही रिंको रोने लगती है और कहती है कितनी इमोशनल स्टोरी है। तभी ताकेयो कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, ये बहुत ही इमोशनल स्टोरी है। तभी माकोतो कहने लगता है अभी ऐसी बात नहीं है, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, इस वजह से मैं तुम्हारी बात को लेकर बहुत ही खुश हूँ, बस मेरे फेस के ऊपर वो नहीं दिख रहा। इसको सुनते ही हमारे ताकेयो उसको गले लगा लेता है और कहता है तुम्हारे पक्के दोस्त हो। और अगले सीन में जहाँ पर रिंको और ताकेयो वो कहीं पर जा रहे होते हैं तभी रिंको कहती है कि असल में तुम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हो, जहाँ पर ताकेयो कहता है हम दोनों दोस्त से भी कहीं बढ़कर एक भाई है। और उसके साथ ही गाइस आज का हमारा माय लव स्टोरी का एपिसोड 4 का स्टोरी यहीं पर ही खत्म होता है। यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हो और इस एनिमेशन को कंटिन्यू देखना चाहते हो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। हम लोग मिलते हैं एक अगले वीडियो पर, तब तक के लिए आप सभी लोगों को सायोनारा एवरीवन दोस्तों।